श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 15 जून 2026 सोमवार के दिन पर रही है अत्यंत पुण्यदायी सोमवती अमावस्या, और इस बार यह अमावस्या अधिक मास में आने के कारण और भी अधिक विशेष मानी जा रही है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तो उस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पृथ्वी लोक पर विशेष रूप से बरसती है। ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, आज हम आपको ऐसे दिव्य वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। मान्यता है कि इन पवित्र वृक्षों में देव शक्तियों का निवास होता है और सोमवती अमावस्या के दिन इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इन वृक्षों का दर्शन कर ले, इन्हें प्रणाम कर ले और अपनी मनोकामना कहकर वहां से लौट आए तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आरंभ होने लगते हैं। भक्तों, संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, कोई आर्थिक परेशानियों से मुक्ति चाहता है, तो कोई अपने जीवन में चल रहे दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो मन को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है देव वृक्षों का सम्मान, उनका स्पर्श और उनकी पूजा। हिंदू धर्म में वृक्षों को केवल पेड़ नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवनदाता और देवताओं का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि हमारे मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थलों के आसपास विशेष वृक्ष अवश्य लगाए जाते हैं। इन वृक्षों की छाया में बैठकर साधु संत तपस्या करते हैं और अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब हम किसी वृक्ष की सेवा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं या श्रद्धा से उसका स्पर्श करते हैं, तब हम प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन इसी दिव्य जुड़ाव का दिन माना गया है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा विशेष फलदायी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर के समय प्रारंभ होगी और 15 जून को प्रातः समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 15 जून सोमवार को ही सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, यदि आप श्रद्धा से इन पवित्र वृक्षों के दर्शन कर लें और ईश्वर का स्मरण करते हुए इन्हें प्रणाम कर लें तो ये भी अपने आप में एक पुण्य कार्य माना जाता है। हमारे पुराणों में अनेक ऐसे वृक्षों का वर्णन मिलता है जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है। इन वृक्षों के नीचे बैठकर ऋषियों ने तपस्या की, देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और अनेक भक्तों ने अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त की। इन वृक्षों के प्रति श्रद्धा रखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्तों, आज हम जिन वृक्षों की चर्चा कर रहे हैं वे आपके आसपास ही आसानी से मिल सकते हैं। आपको किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना है। कहा जाता है कि जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए इस विशेष दिन अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें और पूरी आस्था के साथ इन पवित्र वृक्षों का सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में वृक्षों के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि वृक्षों में वे पीपल के रूप में विद्यमान हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में वृक्षों को केवल पर्यावरण का आधार नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी माना गया है। इनकी छाया में बैठकर किया गया स्मरण और प्रार्थना मन को शांति प्रदान करती है तथा जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। भक्तों, अब समय आ गया है उन पवित्र और कल्याणकारी वृक्षों के बारे में जानने का जिनका स्पर्श सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। इन वृक्षों में सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसके महत्व का वर्णन अनेक पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। बेल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं माना जाता, बल्कि इसे शिव शक्ति का प्रतीक कहा गया है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक बेल वृक्ष का दर्शन करता है और उसके प्रति सम्मान प्रकट करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि बेल वृक्ष में अनेक दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है। इसीलिए इसकी जड़, तना, शाखाएं,
पत्तियां और फल सभी पवित्र माने गए हैं। कहा जाता है कि जिस स्थान पर बेल का वृक्ष होता है वहां की भूमि भी पुण्यदायी बन जाती है। अनेक साधु संत और तपस्वी बेल वृक्ष के समीप बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे हैं। भक्तों, यदि आपके आसपास बेल का वृक्ष हो तो 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः या संध्या काल में वहां जाएं। वृक्ष को श्रद्धा से प्रणाम करें, भगवान शिव का स्मरण करें और अपने मन की बात भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें। जब मन सच्चा होता है तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन होती है। बेल वृक्ष के दर्शन के पश्चात कुछ क्षण वहां शांत भाव से खड़े रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से मन में चल रही नकारात्मकता दूर होने लगती है और व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। कई लोग इस दिन बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भक्तों, इसके बाद दूसरा दिव्य और कल्याणकारी वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का नाम सुनते ही समुद्र मंथन की पावन कथा स्मरण हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिव्य वृक्ष समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। इसकी सुगंध और इसकी महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यह वृक्ष स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला वृक्ष था। पारिजात के फूल अत्यंत मनमोहक और सुगंधित होते हैं। जब इसके फूल धरती पर गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं पुष्पों की चादर बिछा दी हो। इस वृक्ष को सौभाग्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कई स्थानों पर लोग इसकी पूजा करके अपने जीवन में सुख और मंगल की कामना करते हैं। भक्तों, यदि आपके आसपास पारिजात का वृक्ष हो तो सोमवती अमावस्या के दिन वहां जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें तथा अपने घर परिवार की उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके भीतर आशा और सकारात्मकता का संचार होता है और यही सकारात्मकता उसके जीवन को नई दिशा देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारिजात का वृक्ष दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसकी छाया में कुछ समय बैठकर ईश्वर का स्मरण करने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच ये शांति व्यक्ति को नई शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस विशेष दिन यदि अवसर मिले तो कुछ समय प्रकृति के बीच अवश्य बिताएं। भक्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे देव वृक्ष की, जिसका महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में अत्यंत विशेष बताया गया है। ये है शमी का वृक्ष। शमी वृक्ष को विजय, साहस और शुभता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही इसकी पूजा की परंपरा चली आ रही है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में शमी के पत्तों का उपयोग किया जाता है और इसे मंगलकारी वृक्ष माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शमी वृक्ष के समीप किया गया स्मरण और प्रार्थना व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास का संचार करती है। इसलिए कई लोग विशेष पर्वों और तिथियों पर शमी वृक्ष का दर्शन करते हैं। दशहरा पर्व पर भी शमी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इससे इस वृक्ष की महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई चिंता, परेशानी या मानसिक बोझ चल रहा है तो इस पावन दिन शमी वृक्ष के पास जाकर कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें। अपने मन की व्यथा ईश्वर के चरणों में अर्पित करें और विश्वास रखें कि हर कठिन समय के बाद सुखद समय अवश्य आता है। यही विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भक्तों, इन तीनों वृक्षों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमें प्रकृति, श्रद्धा और ईश्वर से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति प्रकृति के निकट जाता है तो उसका मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसलिए इन वृक्षों का सम्मान केवल किसी विशेष दिन ही नहीं बल्कि सदैव करना चाहिए। लेकिन भक्तों, अभी कुछ और ऐसे पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में जानना बाकी है जिनका संबंध सीधे धर्म, अध्यात्म और पुण्य से माना गया है। इन वृक्षों का महत्व भी सोमवती अमावस्या के दिन कई गुना बढ़ जाता है और इनके बारे में जानना प्रत्येक श्रद्धालु के लिए आवश्यक माना गया है। भक्तों, अब हम बात करते हैं उन पवित्र वृक्षों की जिनका महत्व सनातन धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। इन वृक्षों का उल्लेख केवल धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि लोक परंपराओं और संतों की वाणी में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन वृक्षों का सम्मान करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या जैसे दुर्लभ और पुण्यदायी अवसर पर इनका स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, अगला देव वृक्ष है वट वृक्ष।
वट वृक्ष को अक्षय जीवन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसकी विशाल शाखाएं और दूर तक फैली हुई जड़ें हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन में जितनी गहरी हमारी आस्था होगी, उतना ही मजबूत हमारा आधार होगा। यही कारण है कि हमारे धर्म में वट वृक्ष को विशेष सम्मान दिया गया है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि वट वृक्ष की छाया में बैठकर तपस्या और साधना करते रहे हैं। इसकी शीतल छाया मन को शांति प्रदान करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। अनेक धार्मिक कथाओं में वट वृक्ष को देवताओं का प्रिय बताया गया है, इसलिए विशेष तिथियों पर इसकी पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन यदि आपके आसपास वट वृक्ष हो तो श्रद्धा से उसके पास जाएं, उसे प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। मन में जो भी उचित और शुभ कामना हो उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, वट वृक्ष हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। ये हमें धैर्य और दृढ़ता का संदेश देता है। जिस प्रकार यह वृक्ष वर्षों तक अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। पीपल का वृक्ष हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में वृक्षों में स्वयं को पीपल बताया है। यही कारण है कि पीपल को विशेष सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। भक्तों, पीपल का वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का भी एक अद्भुत उपहार है। इसकी छाया में बैठकर भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। कई लोग सुबह के समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से मन की चंचलता कम होती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो उसके पास जाकर कुछ क्षण शांत मन से बैठें और भगवान का नाम जपें। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से दूर होकर ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके भीतर नई शक्ति और उत्साह का जन्म होता है। भक्तों, इसके बाद आता है आम का वृक्ष। आम का वृक्ष भारतीय संस्कृति में शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। मंदिरों, यज्ञों और धार्मिक आयोजनों में आम के पत्तों से सजावट करना शुभ माना जाता है। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। आम का वृक्ष हमें ये संदेश देता है कि जीवन में मधुरता और उदारता कितनी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार यह वृक्ष फल देकर सबका पेट भरता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। यदि आपके आसपास आम का वृक्ष हो तो सोमवती अमावस्या के दिन उसके पास जाकर ईश्वर का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। मन में सकारात्मक विचार रखें और यह विश्वास रखें कि भगवान आपके लिए वही करेंगे जो आपके कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। भक्तों, अब हम बात करते हैं नीम के वृक्ष की। नीम को स्वास्थ्य, शुद्धता और रक्षा का प्रतीक माना गया है। इसके औषधीय गुणों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में नीम का विशेष महत्व रहा है। इसके पत्ते, छाल और फल अनेक प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी नीम का वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना गया है। कई स्थानों पर लोग इसे देवी शक्ति का प्रतीक मानकर इसकी पूजा करते हैं। नीम का वृक्ष हमें ये सिखाता है कि कभी कभी कड़वाहट के भीतर भी कल्याण छिपा होता है। जैसे नीम स्वाद में कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भक्तों, जब आप 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन पवित्र वृक्षों का दर्शन करें तो केवल लाभ की इच्छा से ही नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से भी उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि ये वृक्ष हमें जीवनदायी वायु देते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और हमारी संस्कृति तथा परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रकृति का सम्मान करना भी ईश्वर की सेवा के समान माना गया है। और भक्तों, इन सभी देव वृक्षों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अभी शेष है, जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि केवल वृक्षों का दर्शन ही नहीं, बल्कि उनके पास जाकर किस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और कौन सी छोटी सी सावधानी रखनी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व बताया गया है।
भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी देव वृक्ष के पास जाएं तो आपके मन में श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। केवल किसी लाभ की इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है, क्योंकि भगवान हमारे शब्दों से अधिक हमारे भावों को देखते हैं। यदि मन निर्मल है और भावना सच्ची है तो छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन जब आप बेल, पारिजात, शमी, वट, पीपल, आम या नीम जैसे पवित्र वृक्षों के पास जाएं तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हों, उन्हें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति बनी रहे। भक्तों, याद रखिए कि केवल धन ही सबसे बड़ी समृद्धि नहीं होती। एक स्वस्थ शरीर, सुखी परिवार, अच्छा चरित्र, मानसिक शांति और ईश्वर की कृपा भी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो केवल धन दौलत ही नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के कल्याण की भी कामना अवश्य करें। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है, वृक्षों की रक्षा करता है और जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखता है, उस पर देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए यदि संभव हो तो इस पावन दिन किसी पौधे को जल अवश्य दे, किसी नए पौधे का रोपण करें या किसी वृक्ष की सेवा करें। ये भी एक महान पुण्य कार्य माना गया है। भक्तों, सोमवती अमावस्या आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने का भी अवसर है। इस दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, भगवान का नाम लें, अपने मन को शांत करें और यह सोचें कि जीवन में कौन सी अच्छी आदतें अपनानी हैं और किन बुरी आदतों को छोड़ना है। जब व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन स्वतः आने लगते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, यदि मन निराशा से घिरा रहता है, तो इस विशेष दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए इन पवित्र वृक्षों का दर्शन करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपके लिए उचित मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। कभी कभी सफलता हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन ईश्वर हमारी मेहनत और हमारे धैर्य का फल सही समय पर अवश्य देते हैं। भक्तों, ये भी याद रखें कि किसी भी उपाय का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म जुड़े हों। यदि व्यक्ति दूसरों का अहित करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है और केवल उपायों के सहारे जीवन बदलने की उम्मीद करता है तो उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसलिए सदा सत्य, सेवा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। 15 जून की यह पावन सोमवती अमावस्या आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माता पार्वती आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि का वास बनाए रखें और आपके जीवन से दुख, चिंता, भय और निराशा का अंधकार दूर होकर आशा, विश्वास और आनंद का प्रकाश फैल जाए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी।